सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? उत्तर है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर और बंदरगाह था। यह नगर समुद्री व्यापार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यहाँ से मनकों, तांबे, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। लोथल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गोदी यानी डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं, जो उस समय की उन्नत व्यापार व्यवस्था को दर्शाते हैं। लोथल के अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन भी सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उत्तर है कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। उपजाऊ भूमि, नदियों का जल और उन्नत कृषि तकनीकों ने उनकी अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत बनाया। गेहूं, जौ और कई फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। इसी मजबूत कृषि व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में गिनी जाती है। वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? उत्तर है तांबा यानी ताम्र। वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। इस धातु का प्रयोग औजार, बर्तन और हथियार बनाने में किया जाता था। तांबा मजबूत होने के साथ साथ आसानी से आकार लेने वाली धातु थी, जिससे यह उस समय बेहद उपयोगी माना जाता था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? उत्तर है दूध और उससे बने उत्पाद। वैदिक काल में गाय को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए लोग दूध, दही, घी और मक्खन जैसे दुग्ध उत्पादों का अधिक सेवन करते थे। इन खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्य और शक्ति का मुख्य स्रोत माना जाता था। वैदिक आर्य कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे, जिस कारण दुग्ध उत्पाद उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले अन्नों में से एक कौन सा था? उत्तर है जौ यानी यव। जौ प्राचीन काल से ही मनुष्य के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इतिहासकारों के अनुसार जौ उन शुरुआती फसलों में से एक था जिसे इंसानों ने सबसे पहले उगाना शुरू किया। वैदिक काल में भी जौ का विशेष महत्व था। इसका उपयोग भोजन, यज्ञ और धार्मिक कार्यों में किया जाता था। जौ पौष्टिक होने के साथ साथ आसानी से उगाया जाने वाला अन्न था, इसीलिए ये प्राचीन सभ्यताओं में बहुत लोकप्रिय था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये राज्य अपने विशाल मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला और ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कुल 50 जिले हैं और यहाँ की संस्कृति, लोकनृत्य और खान पान पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 25 करोड़ से भी अधिक है। इसकी राजधानी है लखनऊ और इसका क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, आगरा का ताजमहल और अयोध्या, भगवान श्रीराम की जन्मभूमि यहीं स्थित है। ये राज्य अपने स्वादिष्ट व्यंजनों जैसे कबाब, पेठा और लिट्टी चोखा के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर है गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा की राजधानी है पणजी या पंजिम और यहाँ की प्रमुख भाषा है कोंकणी। गोवा अपनी खूबसूरत समुद्र तटों, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अरब सागर के किनारे स्थित यह राज्य हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? उत्तर है सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 6,10,000 थी। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक और इसका क्षेत्रफल लगभग 7,096 वर्ग किलोमीटर है। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हिमालयी पर्वतों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम भारत का पहला पुनर्तः जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य भी है। यहाँ नेपाली, लेप्चा, भूटिया और सिक्किमी भाषाएं बोली जाती हैं।